जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हमारा जो डे है वो प्रैक्टिकल का है और आज हम एक एप्लीकेशन स्मॉल सी बनाएंगे जिसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होगी। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी एक्टिविटी के साथ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। आपको मैंने कहा था कि एक एक्टिविटी के साथ हमारी दो फाइल्स एसोसिएटेड होती हैं, एक एक्सएमएल फाइल है और एक जावा फाइल है। एक्सएमएल फाइल पे हम फ्रंट एंड बनाते हैं। ये देखें, ये मेरी मेन एक्टिविटी डॉट जावा और ये है एक्टिविटी अंडरस्कोर एक्सएमएल फाइल फ्रंट एंड। और इस पे अगर आप गौर करें तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी के साथ सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे प्लेस की गई है। ठीक है जी। अगर आप इस पर क्लिक करें, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप जरा देखें। मैं बनाना चाह रहा हूं कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू लगा होता है, एक टेक्स्ट व्यू अवेलेबल होता है। और ये जो हमारा फ्रंट एंड है इसको जरा देखें, यहां पर ये कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेआउट की 4-5 टाइप्स हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर है, इस पे फिर मैं बात करूंगा। अभी कंस्ट्रेंट लेआउट का मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम जो भी कंट्रोल, जो भी विजेट लगाते हैं, विजेट ये जो हमारे बटन्स हो गए इसको विजेट कहते हैं, टेक्स्ट व्यू इसको विजेट कहते हैं। कोई भी कंटेंट हम प्लेस करेंगे अपने लेआउट के ऊपर वो विजेट कहलाएगा। हम जो भी विजेट यहां पे लगाते हैं वो उसको हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। हम ये बताते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर किस जगह पे डिस्प्ले होगा। अगर हम उसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगाते, उसके ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तो सारे के सारे जो हमारे विजेट्स हैं वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होंगे और वहां पर ही जमा होते जाएंगे सारे दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होते हैं। तो जो हमारा कैलकुलेटर उसमें जो हमने रिजल्ट देखना होते हैं, जिसके ऊपर हमारे हम नंबर्स अगर किसी नंबर की के ऊपर प्रेस करें, क्लिक करें, तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले होती है वो किसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगा रहा हूं। आप ये देखिए, लेफ्ट पैनल में सारे विजेट्स दी गई है। आपने जो भी आपको विजेट चाहिए स्क्रीन के ऊपर अपनी इंटरफेस के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो एक टेक्स्ट व्यू मेरी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ नजर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे। लेफ्ट साइड पे मैंने इस सर्कल के ऊपर क्लिक किया और ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जिस तरह से रबड़ बैंड वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड पे भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। तो राइट और लेफ्ट जहां पर मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया उसके बिल्कुल सेंटर में आपको आपका कंट्रोल, आपका विजेट नजर आएगा। अब इसका जो इसके हमने कम अज कम 2 सेट्स होते हैं जिसमें से वैल्यूज असाइन करना होती हैं। एक होता है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, एक होता है टॉप बॉटम का, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस। हम चारों साइड के कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम अगर 2 साइड्स के कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दे तो हमारा कंटेंट जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर स्टिक हो जाता है। तो अब मैंने राइट लेफ्ट दोनों कंस्ट्रेंट अप्लाई किए। टॉप से मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा और ये टॉप पे जाके ये स्टिक कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे जो वो एरर दे रहा था पहले रेड कलर में एक वार्निंग दे रहा था वो फिनिश हो गई। अब एक और वार्निंग आ रही है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग टेक्स्ट व्यू शुड यूज एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग रिसोर्स। अब ये क्या चीज है, ये हम इसके आपको बताया था कि यूजर इंटरफेस के हमारे पास 3 व्यूज हैं। एक है डिजाइन व्यू जिसमें हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं विजेट्स को, टेक्स्ट व्यू को, बटन को, इमेज को, और दूसरा इसका व्यू है कोड, और तीसरा है स्प्लिट जिसमें कोड भी आ रहा होता है और डिजाइन भी आ रहा होता है। तो मैं
जाता हूं, कोड में मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये क्यों हमें ये वार्निंग दे रहा है। ये देखें, उसने वार्निंग क्या दी थी, दोबारा एक दफा पढ़ लें। कह रहा है जी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग टेक्स्ट व्यू शुड यूज एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग रिसोर्स। स्ट्रिंग रिसोर्स यहां पे हमने इसको देना है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। ये देखें एंड्रॉयड टेक्स्ट। अब किसी भी विजेट के साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें एसोसिएटेड है। एक जो उस विजेट के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा उस विजेट का आईडी, ठीक है। तो यहां पर जो इसका टेक्स्ट व्यू है ये इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे यहां पर देखें, आप डिजाइन व्यू में जाएं तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है, इसका टेक्स्ट है, एंड्रॉयड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। अब इसको हमने हार्ड कोडेड नहीं लिखना, हमने स्ट्रिंग के अंदर इसको डिक्लेयर करना है। वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर आप ये रिसोर्सेज में आए तो ये लेआउट का फोल्डर है जहां पर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए रिसोर्सेज में ये बॉटम पे एक और फोल्डर है वैल्यूज के नाम से। वैल्यूज में स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल एक फाइल पड़ी है छोटी सी, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। इसमें हमने क्या करना है, इसमें पहले से एक स्ट्रिंग बनी हुई है, उसने कहा स्ट्रिंग यूज करें, हार्ड कोडेड टेक्स्ट ना लिखें। ये हम कैसे करेंगे, यहां पर देखें मैं एक नई स्ट्रिंग लिख रहा हूं, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का मैं लिखूंगा नाम क्या है जी, ये असल में क्या है, टेक्स्ट व्यू है, उसका टेक्स्ट मैंने लिखना है, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट ऐड करना है, टीवी फॉर टेक्स्ट व्यू। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टीवी, साथ कोई भी नाम रख लें, मैं सिर्फ टीवी इसका नाम रख रहा हूं इस स्ट्रिंग का, और उसके बाद आपने स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है। इससे ज्यादा क्लियर हो सकता है ये बेटा, ये हमारी लास्ट क्लास है, ये जब तक मुकम्मल हो मैंने जाने आपको नहीं देना, ठीक है। ये आपके अब टाइम इतना इस पे रिक्वायर्ड नहीं है, जूम करना है इसको आपने जूम करना, सेट करना, करना जल्दी करना है। मतलब इसके बाद आपकी क्लास कोई नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने स्ट्रिंग यहां पे डिक्लेयर कर ली। अब इस स्ट्रिंग को मैंने हार्ड कोडेड जो टेक्स्ट यूज किया हुआ था उसकी बजाय ये स्ट्रिंग मैंने यूज करनी है। तो यहां पर जहां पे इसका टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है उसको मैं डिलीट करूंगा, और जो मैंने स्ट्रिंग असाइन क्रिएट की है वो स्ट्रिंग में यहां पे लिख दूंगा। ये देखिए मैंने क्या नाम रखा था स्ट्रिंग का, वो बॉटम पे आ गई, ठीक है। एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग /tv, एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग हर जगह पे आएगा, / के बाद स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। हर जगह पे यही रूल है, हर जगह पे यही मेथड है। हार्ड कोडेड जो स्ट्रिंग का वो एरर देता है, जो वार्निंग देता है, उसका सोल्यूशन क्या है कि स्ट्रिंग की फाइल में string.xml में जाके नई स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग का नाम रखेंगे, सेम इसका फॉर्मेट है। ये दरमियान में वो टेक्स्ट आएगा, स्ट्रिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान टेक्स्ट वो आएगा जो कि आप उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट, चूंकि आपको पता है कैलकुलेटर की जो मेन टेक्स्ट फील्ड होती है, टेक्स्ट व्यू होता है, उसके ऊपर टेक्स्ट स्टैटिक नहीं होता, टेक्स्ट चेंज होना है। कभी न्यूमेरिक वैल्यूज आनी है, कभी उसके ऊपर प्लस का साइन डिस्प्ले करवा लें या ना करवाएं, यानी कि उसके ऊपर नंबर चेंज होने हैं। तो इसको टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ मैंने हार्ड कोडेड वाला जो प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व कर दिया। और इसके अलावा इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर एक और हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है हिंट। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हिंट। क्या होगा, जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे वेब डेवलपमेंट में भी आपने देखा होगा कि प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी HTML में यूज की जाती है फॉर्म बनाते वक्त। वो क्या करता है, ऐसा टेक्स्ट लिख देता है जिसके ऊपर जब क्लिक करें
पहला कैरेक्टर लिखें तो वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। वो हिंट लिखा होता है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, वहां पर प्रॉपर्टी का नाम है प्लेस होल्डर, यहां पर प्रॉपर्टी का नाम है हिंट। तो मैं हिंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेकिन उस हिंट में भी मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रिंग का मैं नाम रख देता हूं TVH, टीवी हिंट, टीवी फॉर टेक्स्ट व्यू, H फॉर हिंट। ठीक है जी। और यहां पर मैंने इसको क्लोज किया, और यहां मैं इसके सेंटर में जो वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं हिंट में, वो क्या करवाना चाह रहा हूं, कुछ भी लिख दें आप। ये जब पहली वैल्यू आपकी टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले होगी, ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगी। कैलकुलेटर लिखवा दें, कुछ भी लिखवा दें। अच्छा जी, अब मैंने XML में जाके जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया हुआ था उसके साथ हिंट की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। नई प्रॉपर्टी, अब कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं हर कंट्रोल के लिए। एंड्रॉयड कॉलन हिंट, ठीक है जी, इक्वल और यहां पे फिर हमें स्ट्रिंग देना है, और स्ट्रिंग का नाम क्या था, TVH। स्ट्रिंग का नाम क्या जो मैं यहां पे पास करना चाह रहा हूं, ये बॉटम पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया। इस पे हम चंद बटन लगा लेते हैं। चल यार, रिकॉर्ड होने दे, आपके पास ही है ना। अच्छा जी, अच्छा अब मैं XML इसके डिजाइन व्यू पे जाता हूं। बटन यहां पे मैंने प्लेस करने हैं, विजेट्स जो प्लेस कर रहे हैं वो बटन है। बटन आप उठाएं, बटन यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है जी, बटन की कोडिंग आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। बैक एंड पे कोडिंग नजर आ जाएगी XML फाइल पर, और फ्रंट एंड पे आपको ये बटन लगा हुआ नजर आ जाएगा। चंद बटन हम लगाते हैं इधर। जी अगर यहां पर जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर यहां से मैं चेंज करूंगा तो वो देखें एरर दे रहा है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग एक नहीं बनानी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पहले चंद एक स्ट्रिंग्स जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं क्रिएट कर लेता हूं, फिर उनको असाइन करता जाऊंगा। बल्कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। आइडिया आपको हो गया स्ट्रिंग बनाने का। जी बेटा, बेटा हर एक विजेट के लिए, हर एक जो विजेट है उसके लिए हमने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज करनी है। उसके ऊपर जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, बटन्स के ऊपर जो आपको लिखा हुआ चाहिए, उस टेक्स्ट के लिए आपको एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम डिस्क्रिप्टिव रखें। जैसे मैं यहां पे इसका स्ट्रिंग का नाम रखा BTN1, और ये जो बटन होगा BTN1, इसके ऊपर डिस्प्ले क्या होगा, इसके ऊपर डिस्प्ले होगा 1। ठीक है जी। फिर उसके अलावा मैं इसी बटन को, इसी स्ट्रिंग को कॉपी करता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि हम एट वंस एक दफा ये बटन की स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लें, उसके बाद हम बटन बना के साथ साथ असाइन करते जाएंगे। बटन 2, नाम बटन 2 है और वैल्यू का डिस्प्ले हो 2। इस तरह से डेफिनेटली आपने कैलकुलेटर के लिए 9 बटन्स बनाने हैं, बल्कि 10 बनाने हैं, 0 to 9। तो आपको इस तरह से BTN1, BTN0, BTN2, BTN9 तक चाहिए स्ट्रिंग्स।
ठीक है, अब ये आपकी 10 स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद आपके जो ऑपरेटर्स हैं बेसिक, उनके लिए स्ट्रिंग्स चाहिए। ठीक है जी, तो ऑपरेटर भी डेफिनेटली बटन ही होगा, उसके नाम आप रख लें बटन प्लस, और बटन के ऊपर जो डिस्प्ले होना है वो क्या है, प्लस का साइन। ठीक है, इसी तरह से बटन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग्स यहां पे बना रहा हूं। अच्छा, बटन प्लस के अलावा मुझे इक्वल का साइन चाहिए। इक्वल का भी एक डेफिनेटली बटन होगा, उसकी भी स्ट्रिंग एक बनानी है। तो उसका स्ट्रिंग का नाम क्या होना चाहिए, चूंकि है तो वो बटन। तो डेस्क्रिप्टिव, जैसे आपने पूछा कि नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा डेस्क्रिप्टिव रखें। अगर आप स्ट्रिंग के लिए, बटन के लिए स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो उसको BTN से स्टार्ट कर लें। अगर टेक्स्ट व्यू के लिए है उसको TV से स्टार्ट कर लें। ठीक है, BTN EQUAL इक्वल। ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, इक्वल का साइन। तो ये वो कम से कम बटन हैं जो मुझे चाहिए होंगे। अब मैं यहां पे 2 बटन मैंने लगाए थे XML फाइल पे। ठीक है जी, इनका जो हार्ड कोडेड है, एक तो वो मुझे वार्निंग आ रही है, और दूसरा इनके जो कंस्ट्रेंट है उसकी वार्निंग आ रही है। कंस्ट्रेंट पहले अप्लाई कर दें। जितने भी बटन, जितने भी विजेट्स आपने एक लाइन में लगाने होंगे, हॉरिजॉन्टली एक लाइन में लगाने हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ 2 बटन को एक लाइन में लगाना चाह रहा हूं। इनको आप क्या करें, इनको दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ। शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, दोबारा देख लें। ये पहले एक बटन सिलेक्टेड था, वो साइड पे देख लें, आपको वो कलर चेंज करके बता भी रहा है कि कौन से सिलेक्टेड है। दूसरे बटन पे मैंने क्लिक किया शिफ्ट प्रेस करते हुए, तो दोनों बटन सिलेक्ट हो गए। इस वक्त 2 बटन सिलेक्टेड हैं। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, तो यहां पर ये ऑप्शन आ रही है चेन की, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। हॉरिजॉन्टल चेन क्या करता है, बटन्स को बिल्कुल इक्वल स्पेसिस के साथ हॉरिजॉन्टली व चेन में, कंस्ट्रेंट में ले आता है। अगर आप वर्टिकल चेन बनाना चाहें तो वर्टिकल जो बटन आपने, जो विजेट्स आपने सिलेक्ट करने हैं, उनको सिलेक्ट करें और वर्टिकल चेन में कन्वर्ट कर दें। ये देखें, हॉरिजॉन्टल ये बिल्कुल इक्वल स्पेसिस के साथ आ गए हैं। अब इसके हॉरिजॉन्टल, इसके लेफ्ट राइट कंस्ट्रेंट्स तो लगा दिए। इसके कंस्ट्रेंट रह गए टॉप और बॉटम। टॉप को मैं ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड के साथ अटैच कर देता हूं, दोनों को। ठीक है जी, और बॉटम अभी हम नेक्स्ट बटन लगा के साथ अटैच कर देंगे। तो ये बटन आ गए हमारे वाले, बल्कि इसका साथ साथ टेक्स्ट चेंज करें ताकि आपको कंस्ट्रेंट देखें अप्लाई हो गया, कंस्ट्रेंट का एरर फिनिश हो गया, वो रेड कलर वाले एरर फिनिश हो गए। कंस्ट्रेंट के बाद अब येलो वो हमें पता है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग का वार्निंग देता है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, बटन पे आए, ये बटन का कोड खुद ब खुद जो जनरेट हुआ था, इसके टेक्स्ट को मैंने क्या करना है, टेक्स्ट की जगह पे मैंने स्ट्रिंग देनी है। ये बटन 1 था, बटन 1 आ गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है उसका जो टेक्स्ट है वो हार्ड कोडेड है। ये जो मैंने डबल कोट्स के दरमियान लिखा, ये हार्ड कोडेड है। डबल कोट्स में लिखा ये क्या है, हार्ड कोडेड। इसको मैंने यहां पर स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग का नाम क्या था, BTN2। इस बटन के लिए स्ट्रिंग का नाम मैंने BTN2 रखा हुआ है। तो ये बेटा आपने साथ साथ ये पूरी प्लानिंग के साथ चलना है। ठीक है, अब इस तरह से आपने ये, मैंने 1, 2 के लिए, बटन 1 और 2 के लिए मैंने वो कंस्ट्रेंट्स भी लगाए हैं, स्ट्रिंग्स भी बनाई हैं। आपने 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है, उसको अरेंज कर लें अप्रोप्रिएट लेआउट में। एरर आ जाएगा, अभी रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, जहां तक बटन नजर आ रहा है उतने तक ही ये काम करेगा। और ये अब जो रिमेनिंग इसके इंपॉर्टेंट बटन हैं जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं, वो प्लस का साइन और इक्वल का साइन है। प्लस पे मैं कोडिंग कर देता हूं, आपको बता दूंगा। बाकी माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उस पर आपने खुद करनी है कम से कम। तो बटन मुझे और चाहिए, एक मैं प्लस का बटन यहाँ पे ऐड कर देता हूं, एक मैं और बटन ऐड कर देता हूं।
इक्वल का। तो स्ट्रिंग्स इनकी मैंने पहले से बना रखी हैं, सिर्फ मैंने इनके कंस्ट्रेंट लगाने थे। कंस्ट्रेंट बल्कि पहले लगा लेते हैं, बाकी अपनी जो जब आप करेंगे वर्क तो उसका लेआउट आप खुद बना लीजिएगा अप्रोप्रिएट। मैं दोनों बटन्स को इनको हॉरिजॉन्टली एक चेन में कन्वर्ट कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल चेन में, और इनके जो लेफ्ट राइट कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करता हूं। ये कंस्ट्रेंट उसको मैंने किसी ना किसी पैनल के साथ अटैच करना है, किसी ना किसी विजेट के साथ, या किसी ना किसी जो हमारा लेआउट का पैनल है कॉर्नर जोन के साथ अटैच करना है, ताकि वो कंस्ट्रेंट के जो एरर्स हैं वो फिनिश हो जाएं। डिजाइन पे अभी हम और बात करेंगे। अभी चूंकि इसमें इसके अलावा भी कुछ हमारे पास लेआउट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये कंस्ट्रेंट आप लगाएं इस पे, और ये तकरीबन स्क्रीन के अब हम इसकी जावा कोडिंग की तरफ आते हैं। मैंने एक टेक्स्ट व्यू 4 बटन बना लिए, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मुआम हमने कोडिंग करनी कैसे है। जावा में आए, ये आपका जिस तरह से जावा अगर आपने पहले से पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मेन फंक्शन होता है, यहां पर मेन एक्टिविटी आएगी। वो देखें, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। यहां पर जितने भी हमने अपने फ्रंट एंड पे यूजर इंटरफेस पे हमने जितने भी विजेट्स लगाए हुए हैं वो सारे विजेट्स हमने यहां पे उनके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। टेक्स्ट व्यू कितने लगाए हैं हमने? टेक्स्ट व्यू एक लगाया, उसका नाम कोई भी रख दे, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट मैंने रख दिया उसका नाम, ठीक है। बटन्स कितने लगाए हैं फिलहाल, बाकी आप कंप्लीट करेंगे, आप लगा लीजिएगा। कितने बटन लगाए हैं? 4 बटन लगे हैं। एक बटन का नाम है कोई, ये नाम उनसे डिफरेंट है, ये नाम आईडी से डिफरेंट है, ये नाम जो हमने स्ट्रिंग का नाम रखा है उससे डिफरेंट है। सेम हो सकते हैं बट डिफरेंट। इसका मैं पूरा लिख लेता हूं, BUTTON बटन 1, ठीक है जी, बटन 2, और उसके अलावा बटन इक्वल, बटन नाम इसके जो भी मर्जी रखें लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपने, ये हमारा मेन वो प्लेस है जहां पर हमने वर्क करना है। ऑन क्रिएट, जब हमारी यहां पर ये पूरी जो हमारी एप्लीकेशन है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। एक्टिविटी हमारी क्रिएट होती है, रन करती है, अपनी फंक्शनैलिटी डिस्प्ले करती है, उसके बाद सम टाइम आपको पता है हम अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर लेते हैं, वो एक्टिव नहीं रहती, एक्टिव कोई और एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। ये भी उसकी एक लाइफ साइकिल की एक उसका फेज है, और एट एंड हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होगी तब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होगी, हमारे सामने डिस्प्ले जो यूजर इंटरफेस है वो नजर आएगा, और वहां पर जब हम बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमने यहां पर सारी कोडिंग देनी है। जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके प्रेस होने पे क्या होना है, वो हम यहां पे सारी कोडिंग देंगे। बटन का नाम लिखेंगे, बटन का नाम क्या है,
बटन 1, बटन 1 डॉट, यहां पर लिसनर कॉल किए जाते हैं, फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करने के लिए लिसनर कॉल किए जाते हैं, ठीक है। और बटन का लिसनर जो है वो है ऑन क्लिक लिसनर। ये देखें मैंने बटन लिखा डॉट, आगे सारे लिसनर आ गए, लेकिन जो मेरे बटन का लिसनर है वो क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यानी कि जब बटन क्लिक होगा तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है। तो इसके अंदर हमने क्लिक लिसनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है, न्यू ऑन क्लिक ये देखें न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। मैंने सिर्फ व्यू डॉट या ऑन क्लिक लिसनर लिखा, जब वो मेरा स्पेसिफिक लिसनर आया न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, जब ये मेरा ड्रॉप डाउन में स्पेसिफिक लिसनर आया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वो सारी कोडिंग उसने खुद ही कर दी है। अब यहां पर जिस जगह पे कर्सर मौजूद है, यहां पर आपने वो फंक्शनैलिटी बतानी है जो कि बटन के क्लिक होने पर परफॉर्म हो, ठीक है। क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, जब ये बटन 1 क्लिक होगा, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर 1 लिखा नजर आना चाहिए। कैलकुलेटर कैसे वर्क कर रहा होता है, जब हम 1 प्रेस करते हैं या 2 प्रेस करते हैं तो जो मेन हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर 1 या 2 जो भी की प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम क्या था, टीवी रिजल्ट। जब ये बटन 1 क्लिक होगा, कौन सा, जिसके ऊपर मैंने लिसनर कॉल किया, ये वाला, ये देखें बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब ये बटन प्रेस हो तो टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट एक फंक्शन है। सेट टेक्स्ट क्या, टेक्स्ट सेट कर दे, बल्कि सेट टेक्स्ट की बजाय यहां पे फंक्शन हम कॉल करेंगे। सेट टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, टीवी रिजल्ट डॉट अपेंड फंक्शन। अपेंड भी थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, सेट टेक्स्ट प्रीवियस को रिप्लेस कर देता है, अपेंड क्या करता है, प्रीवियस जो भी टेक्स्ट लिखा हो उसके साथ ज्वाइन करता है, अपेंड करता है। तो अपेंड फंक्शन कॉल किया और 1 टेक्स्ट व्यू रिजल्ट के ऊपर जो भी पहले लिखा होगा, जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो वो उस पहले लिखे गए टेक्स्ट के साथ 1 अटैच हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। बटन 1 के क्लिक होने पे उसने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद बटन 2, तो बटन 2 के लिए मैंने अगर लिसनर कॉल करना है, पहले मैं बटन का नाम लिखूंगा बटन 2, और इससे पहले बल्कि एक जो है वो दरमियान में स्टेप मिसिंग है, वो आपने जब आपने ये डिक्लेयर कर देने हैं वेरिएबल, यहां पर आपने उन बटन्स को उनके आईडीज के नाम के साथ उनको फाइंड भी करना है। स्टेप एक दफा आप समझ लें, आप सारा प्रोजेक्ट इजीली मुकम्मल कर लेंगे। पहला स्टेप डिक्लेयर करना है, मैं लिख देता हूं। आईडीज का क्या, यार एक बंदा पहले बात कर ले जी बेटा। मतलब आप जो भी कमांड दे रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि व्यू क्या किस लिए इस्तेमाल होता है, वो कोई पहले पढ़ेंगे तो मेरा बेटा। अगर आप यानी कि ये व्यू और आईडीज और डिटेल में जाएंगे ना, तो ये कोर्स 10 लेक्चर में पूरे होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो आपका पूरा जो व्यू है ना, ये आपका जो फ्रंट एंड है, उसके जितने भी विजेट्स लगे हैं उनकी उसके पास एक पूरी अरे मौजूद होती है कि फ्रंट एंड के ऊपर कौन कौन से विजेट लगे हुए हैं। उन विजेट की लिस्ट में से आपने उनको आईडी के हिसाब से आईडी वाइज फाइंड आउट करना है, और आपने यहाँ पर अपने जावा जो आपका जहां पे लिसनर आप कॉल कर रहे हैं, वहां पर आपने अपने विजेट्स को रजिस्टर्ड करना है। ये यहाँ पर हम ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल बनाए, उस वेरिएबल के साथ हम विजेट्स को रजिस्टर करवा रहे हैं कि ये वाला जो जावा के अंदर वेरिएबल है वो इस विजेट के साथ रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। अब जब वो रजिस्टर्ड हो गया, वो वाला जो बटन है आपका, वो जो विजेट है, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे मैंने ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया, उसके ऊपर क्लिक होगा तो वो ये वाला जो मैंने उसको रजिस्टर्ड किया है
वेरिएबल के साथ, वो इसको लिसन करेगा। लिसन करने से क्या मुराद है, जब क्लिक होगा उस वक्त ये रिस्पांस देना, उसमें मेन काम रजिस्टर करना, फिर मेन काम सारे मेन है, उसका वेरिएबल का नाम, बटन का आपने लिखा, उसका जो आईडी है उसके साथ आपने विजेट को रजिस्टर करवा लिया, फिर उसके क्लिक होने पर आपने ऑन क्लिक लिसनर को कॉल किया कि क्लिक होने पर करना क्या है। और ये जो है ना, ये बिल्कुल एक यानी कि सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितना भी हम कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे, आपके सामने मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है? मेरा बेटा कुछ तवज्जो करेंगे तो एडिट लंबे मतलब के वो समझ आएंगे ना। बातें आप अपनी कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, बातें आप बेटा अपनी कर रहे हैं और क्या क्या समझ नहीं आ रही है, समझो करें। मैंने तो आपको कहा था कि इसके बाद आपकी क्लास में ये मुकम्मल होगा, चल जाएगा तो आपकी क्लास हो जाएगी। चलें चलें, बटन 1 बटन 2 को हमने रजिस्टर्ड कर लिया। उसके बाद बटन कौन सा है, इक्वल या प्लस, किसी को भी कर लें। फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट, और प्लस के लिए आईडी क्या था, बटन 3। ठीक है जी। उसके बाद बटन इक्वल है डॉट, डॉट नहीं है, इक्वल है, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट बटन 4। बटन 2 का लिसनर, बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर जब आपने लिखा अब मेरे लेवल तो नहीं है। कहते नीता थे मुरादा बटन कौन सा हुआ था, बटन 1, बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर। और जब ये वाला आपका बटन 2 प्रेस हो तो टीवी रिजल्ट डॉट अपेंड, वो 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा, जब ये 1 और 2, इसी तरह से आपने जितने भी आपके नंबर्स हैं, न्यूमेरिक बटन्स हैं, उन सब के क्लिक करने पे यही कुछ परफॉर्म होगा। जब आपका प्लस का बटन क्लिक होना है उस वक्त क्या होना है, उस वक्त जो आपकी टेक्स्ट व्यू के ऊपर या माइनस का बटन क्लिक होना है या मल्टीप्लाई का बटन क्लिक होना है, उस वक्त आपके टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है।
ठीक है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। टॉप पे डिक्लेरेशन एरिया में वेरिएबल आपके इंट टाइप के कौन कौन से चाहिए आपको, एक वैल्यू 1, वैल्यू 2 और रिजल्ट, ये 3 वेरिएबल आपको चाहिए होंगे अपनी सारी कैलकुलेशन में। वैल्यू 1 जब आप कोई भी ऑपरेटर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू 1 वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब हम जो बटन प्लस है उसका लिस्नर कॉल करते हैं, बटन प्लस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर अच्छा जी, जब ये प्लस का बटन आपका क्लिक होगा तो वो मैंने आपको बताया क्या करना है कि आपका जो वैल्यू 1 है वेरिएबल जो हमने बनाया उसके अंदर इंटीजर का एक फंक्शन है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए, टीवी रिजल्ट डॉट टीवी रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग्स। अब ये फंक्शन आप यूज करेंगे तो करेगा क्या कि ये जो आपका टीवी रिजल्ट है उसकी वैल्यू को गेट करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और ओवरऑल स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू 1 में स्टोर कर देगा। ठीक है, और आपने वैल्यू 1 में ये पहला जो टेक्स्ट व्यू के ऊपर लिखा हुआ था जो भी वैल्यू थी वो स्टोर करवा दी, और उसके बाद जो आपका वैल्यू 1 है यानी कि सॉरी टीवीआर जो है आपका उसको आपने उसमें 0 स्टोर करवा देना है, टीवी रिजल्ट उसमें नल स्टोर करवा देना, टीवी रिजल्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है जी, या फिर उसमें सेट टेक्स्ट कर दें, टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट कर दें, एक ही बात है, सेट टेक्स्ट ये नल आपने टीवी रिजल्ट में डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट रह गया हमारा बटन जो कि मिनिमम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए वो है इक्वल का बटन, बटन इक्वल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहां पर आप जाहिर बात है जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे आपको नहीं आइडिया कि प्रीवियसली कौन सा ऑपरेटर प्रेस किया गया है, उसके लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा। मैं फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूं तो इसका वेरिएबल लेके आप उसमें ओप नाम का वेरिएबल ले लें इंटीजर टाइप का, उसमें हर ऑपरेटर के अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर करवा दें और यहाँ पे आप इफ कंडीशन लगा दें, इफ एल्स इफ लैडर लगा दें और उसको कंपेयर करके आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करना है, वैल्यू 2 वेरिएबल के अंदर आप
करंट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट व्यू लेंगे और रिजल्ट के वेरिएबल में आप v1 वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को आप स्टोर करवा देंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जो आपका टीवी रिजल्ट है, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, उसमें आप सेट टेक्स्ट कर देंगे टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। क्या यहां पे सेट करना है, रिजल्ट जो भी आपका आया है वो आप यहां पे सेट कर देंगे। कनकैट चूंकि हमने क्या करना है, जो पहले उसकी वैल्यू लास्ट टाइम लिखी हुई नजर आ रही है उसकी जगह पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखवानी है और उसके साथ कनकैट करना है जो रिजल्ट आया है। सेव करें इसको, काफी लंबा अब ये कोड जी। अब ये मैंने 1 प्रेस किया, कैलकुलेटर हैज स्टॉप्ड। 1 प्रेस किया, 1 आ गया, 2 प्रेस किया, जो कुछ भी आप प्रेस करते जाएंगे पेंड होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस ऑन क्लिक लिस्नर पे आपको याद है मैंने ये वैल्यू टेक्स्ट व्यू वाली एक वेरिएबल में स्टोर करवाई थी। ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और ठीक है बेटा। जी बेटा, हम अभी हमने इसकी आउटपुट चेक की जो कि सही नहीं आ रही और आउटपुट हम क्लास में चेक कर रहे थे तो फाइनली ये सही आउटपुट नहीं आ रही थी। तो मैंने घर आके देखा, सिर्फ बाकी सारा कोड हमारा ठीक था। तो यहाँ से मैं आपको छोटी सी मिस्टेक बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारा था प्लस वाला बटन, ठीक है जी। इसका जो आईडी था, इसलिए मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बता दिया था कि आईडी जो है वो बटन के, वो आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से पहले उसको अप्रोप्रिएट आईडीज़ दे दें। तो ये देखें, इसका बटन आईडी बटन 4 है और इक्वल का आईडी जो है ये बटन 3 है। लेकिन जावा कोडिंग करते हुए हमने इक्वल को बटन 4 दे दिया और प्लस को बटन 3 दे दिया। सिर्फ इनकी नंबरिंग चेंज कर दें आईडीज़ की, क्योंकि इसने ये जो हमारे विजेट्स जो बटन्स हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आईडी के साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो उसी बेस पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है। तो अब देखें, मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ अपनी फ़ाइल को, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अब ये इसमें जो प्रॉब्लम था वो नहीं आएगा जी। ये एप्लीकेशन हमारी वर्क कर रही है, आई थिंक सो कि ये लॉन्च हो गई। तो अभी हम इसको देखते हैं जी। ये देखें, जब हमने लास्ट टाइम चलाया था तो ये 1 और 2 नंबर्स प्रेस हो रहे थे और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर ये लिखे भी जा रहे थे। लेकिन जब मैं प्लस का बटन प्रेस करता था तो चूँकि वो आईडीज़ इनके गलत लिखे गए थे तो वो सही फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने प्लस प्रेस किया तो ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यू 1 वेरिएबल में स्टोर हो गई, ठीक है जी। और उसने टेक्स्ट व्यू को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद अब मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा, अब पहले वाली वैल्यू जो वैल्यू 1 वेरिएबल में स्टोर हो गई है और ये वाली वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगी इक्वल प्रेस करते ही, और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ का सम करके टेक्स्ट व्यू के ऊपर रिज़ल्ट भी शो कर दिया जाएगा। तो ये आपकी बेटा असाइनमेंट है, आपने 0 to 9 ये बटन्स बनाने हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको मुकम्मल करें इस तरह से कि पहले 0 से 9 तक बटन्स बनाएं और एक ऑपरेशन परफॉर्म करें प्लस का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसमें ऐड करते चल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।